हेलो एवरीवन। यूपीएससी जीएस 3 का पेपर है और जिसमें ये 250 मार्क्स के लिए है। और अगला है इसी तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला है, भारत के विशेष संदर्भ में मानव विकास सूचकांक HDI तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI में भेद कीजिए। IHDI को समावेशी समवर्ती का एक बेहतर सूचक क्यों समझा जाता है? अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वे कौन सी चुनौतियां हैं जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीय से दूर होकर संरक्षणवाद तथा द्विपक्षीय की ओर बढ़ रहा है? इन चुनौतियों का सामना किस तरह किया जा सकता है? उत्तर 150 शब्दों में। भारत में किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों के चयन के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर देना है। भारत में कृषि वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र तथा महत्व की विस्तार की व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में। अगला है, भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का पिछले कुछ दशकों में निरंतर क्रमिक विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संलयन ऊर्जा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय तापानभीकीय प्रायोगिक रिएक्टर ITER में भारत के योगदान का उल्लेख कीजिए। वैश्विक ऊर्जा के भविष्य के लिए इस परियोजना की सफलता के लिए निहितार्थ होंगे। 150 शब्द। अगला है, भारत वर्ष 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च ऊर्जा स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है? जैव प्रौद्योगिकी इस प्रयास में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? तो उत्तर इस 50 शब्दों में देना है। कार्बन अवशोषण, कैप्चर, उपयोग तथा भंडारण CCUS के इस आशय से क्या आशय है? जलवायु परिवर्तन से निपटने में CCUS की संभावित भूमिका क्या है? 150 शब्दों में। भारत में तटीय जलभूत में समुद्री जल घुसपैठ एवं घुसपैठ एक मुख्य चिंता का विषय है। समुद्री जल घुसपैठ के कारण है तथा ऐसी आपदा का सामना कैसे करने के उपचारात्मक उपाय क्या है? तो 150 शब्दों में। आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ है? समसामयिक उदाहरण से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए? समझ जाइए। 150 शब्दों में आंसर करना है। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद LWE 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप LWE से क्या समझते हैं तथा जनता इससे किस प्रकार प्रभावित है? LWE को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? 150 शब्दों में उत्तर देना है। अगला है 11, समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यह राज्यों को विवेकपूर्ण तथा संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 250 शब्दों में आंसर करना है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए। इसकी क्या उपलब्धियां हैं? किस प्रकार इस योजना की कार्य पद्धति तथा परिणामों में सुधार किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में। भारत में घटते घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? 250 शब्दों के साथ। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों को का विस्तार से उल्लेख कीजिए। उत्तर 250। नैनो प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति कैसे प्रदान करती है? या प्रौद्योगिकी कैसे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान में सहायक होती है? तो उत्तर 250 शब्दों में देना है। अगला है, भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं? भारत सेमीकंडक्टर मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर 250 शब्दों में देना है। 250। खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत है तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है? खनन द्वारा पैदा होने वाली पर्यावरणीय आपदा को कम करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए। 250 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है।
अगला है पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत भारत की जलवायु वचनबद्धताओं पर समीक्षा लिखिए तथा बताइए कि उन्हें किस प्रकार कॉप 26 2021 में और अधिक दृढ़ता प्रदान की गई। इस दिशा में किस प्रकार पहली बार भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को 2022 में अद्यतन किया गया है। उत्तर 250 में देना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों तथा शांति समझौतों के रूप में ली गई पहलों का खाका कीजिए 250 शब्दों में। अगला लास्ट, भारत के समुद्री व्यापार के संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समुद्री तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो इसको भी 250 शब्दों में आंसर करना है। इस तरीके से हमारा ये GS3 का मेंस का पेपर हमने देखा। आगे के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।